हम लोगों को बहुत पुस्तकें नहीं पढ़ना है, बहुत ग्रंथ नहीं पढ़ना है, और पढ़ करके आप समझ नहीं सकते। ये समस्या ये है कि आप उसको समझ नहीं सकते। अरे महाभारत का एक छोटा सा अंश, 700 श्लोक लगभग, कुछ विवाद है उसमें, 2-4 श्लोक आगे पीछे, 700 श्लोकों की गीता है। जी हां, आप यदि ये सोचे कि हम गीता पढ़ करके समझ लेंगे, बहुत बड़ा भोलापन है। हा? अपने आप नहीं समझ सकेंगे। हां, पाठ कर लेंगे, याद कर लेंगे, याद कर लेंगे। अरे गीता को याद करना कोई कठिन है? रोज एक श्लोक याद करो, 2 साल में गीता कंठस्थ हो जाएगी। एक ही श्लोक तो याद करना है रोज, डेली, याद हो जाएगी। और कई ऐसे लोग हमने देखे हैं जो धारा प्रवाह पूरी गीता को बोलते हैं, पूरी गीता कंठस्थ है। ऐसी ऐसी माताओं को हमने देखा है। एक तो हमने देखा, प्रत्यक्ष तो नहीं देखा है, लेकिन हम एक कथा देख रहे थे टीवी पर, तो वो लगभग 70 वर्ष की आयु की माता जी होंगी, और वो महात्मा जो कथा कह रहे थे, ये माता जी हैं, प्रणाम करो, इनको पूरी गीता कंठस्थ है। और फिर वो महात्मा जी बोले, हाँ माता जी, 4 अध्याय का 10वां श्लोक, और माता जी खड़ी होकर झट से श्लोक बोल दे। हाँ? याद बच्चे भी कर लेते हैं, गीता को पढ़ाया जाए याद कर लेते हैं। अब बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोल रहे हैं। मतलब क्या है इस श्लोक का? ये नहीं मालूम क्या मतलब है। इसलिए उन ग्रंथों को पढ़ करके हम समझ लें, ये नहीं हो सकता। चाहे कोई ग्रंथ हो, चाहे रामचरितमानस ही क्यों ना हो। आप लोग ये मत समझिएगा कि रामचरितमानस को तो हम अपने आप पढ़कर समझ लेंगे। हाँ? सरल है, भाषा में है, सामान्य भाषा में लिखी है, लेकिन वो भी इतनी गूढ़ है। जैसे जैसे आप सत्संग करते जाएंगे, राम कथा को सुनते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको पता चलेगा, अरे इस चौपाई का ये अर्थ है, इस चौपाई का ये अर्थ है। तो फिर हमको क्या जानना है? तो ये भरद्वाज जी जो है, ये परमार्थ पथ के परम ज्ञाता है। परमार्थ शब्द माने क्या होता है? परमार्थ माने, परमार्थ माने, अर्थ माने तो मतलब जानते हैं आप, अर्थ, अर्थ और परम। अर्थ माने मतलब, अर्थ माने मतलब, अब परम उसमें मिल गया तो अंतिम मतलब, अंतिम स्वार्थ जिससे हमको मिल जाए, उतना ज्ञान हमको प्राप्त करना है। वो क्या होता है? वो केवल 5 है। ध्यान दीजिए, 5। पहली बात, आत्मा का स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, ये ज्ञान हमको प्राप्त करना है। नंबर 2, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ये ज्ञान हमें प्राप्त करना है। नंबर 3, उस ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी, उसके मार्ग क्या है, ये जानना है। फिर ब्रह्म की यानी भगवान की प्राप्ति होने से हमें क्या मिलेगा, फल क्या मिलेगा, ये जानना है। और नंबर 5, भगवान की प्राप्ति में बाधक तत्व क्या है, ये जानना है। बस इतना ही जानना है। इतना जान लिया तो आपने सार समझ लिया, सब कुछ समझ लिया। और यदि मैं इसको और संक्षेप में कहूं तो 3 में कहूं, केवल 3।
मैं कौन, मेरा कौन, मैं कौन, मेरा कौन, और जो मेरा है वो कैसे मिलेगा? बस इतना ही जानना है। और ग्रंथों को पढ़ने के झंझट में मत पढ़ना, नहीं तो तुम किताबें ही पढ़ते रहोगे जीवन भर। यह भी कुछ लोगों को बीमारी लग जाती है, ये पुस्तक पढ़ा, ये पुस्तक, मतलब धार्मिक पुस्तक ही पढ़ा। और एक बात बताऊंगा आपको, देखो हमारे यहां कई लोगों को एक बीमारी लग जाती है, जो थोड़ा बुद्धिमान होते ना, पढ़े लिखे होते हैं, हाँ, वो पुस्तक लिखना प्रारंभ कर देते हैं। गीता पर टीका लिख रहे हैं, रामायण पर टीका लिख रहे हैं। अरे पहले से इतने ग्रंथ है, तुम क्यों माथापच्ची कर रहे हो? अब तुम एक बात बताओ, तुम किसके बारे में लिख रहे हो? भगवान के बारे में। अच्छा, तुमको भगवान मिले हैं क्या? भगवान का तुमको कोई अनुभव है क्या? भगवान का दर्शन किया है क्या? नहीं, वो तो नहीं किया। तो फिर तुम भगवान के बारे में सही कैसे लिखोगे? अरे गीता पर टीका लिखने का अधिकार उसको हो सकता है जो भगवत प्राप्ति कर चुका हो। भगवत प्राप्ति जिसने किया ही नहीं, वो गीता के बारे में क्या लिखेगा? और इतनी सारी टीकाएं महापुरुषों ने लिखी है, तो तुम क्यों ये बीमारी मोल ले रहे हो कि हम भी लिखेंगे गीता पर टीका? क्या आवश्यकता है इसकी? अरे हमारे यहां तो एक अवतार हुआ, महाप्रभु जी, गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, और उनसे भी उस समय कुछ लोगों ने कहा कि सब जगत गुरुओं ने अब वेदांत पर भाष्य लिखे हैं, आप भी लिख दीजिए। महाप्रभु जी ने कहा हम नहीं लिखेंगे। क्यों? अरे वो भाष्य लिखे हैं, उनको भाष्यों को लेकर के लोग समझेंगे तो है नहीं, लड़ेंगे। इसलिए जगत गुरुओं के जो भाष्य लिखे हुए हैं, आदि जगत गुरु शंकराचार्य, आदि जगत गुरु रामानुजाचार्य, आदि जगत गुरु निम्बार्काचार्य, आदि जगत गुरु माधवाचार्य, इन सब के भाष्यों को पढ़ करके और पूरा पूरा तो समझते नहीं है लोग, और झगड़ा करने लग जाते हैं, हमारा सिद्धांत सही है, तुम्हारा सिद्धांत गलत है। तो उन्होंने कहा भाई देखो, वेदांत के बनाने वाले वेदव्यास जी महाराज, उन्होंने स्वयं ही भाष्य लिखा है वेदांत का, श्रीमद् भागवत महापुराण। ये श्रीमद् भागवत महापुराण अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम, ये वेदांत का भाष्य तो ये। और उन्होंने केवल 8 श्लोक छोड़ दिए, चैतन्य अष्टपदी कहते हैं उसको। अभी तो उसका समय नहीं है सुनाने का, आपको भागवत में हमने सुनाया है। और वो 8 श्लोक ऐसे हैं कि बस उन 8 श्लोकों को यदि कोई समझ ले, अपने जीवन में उतार ले, अरे 8 क्यों, मैं तो कहता हूं केवल 1 श्लोक, 8 में से केवल 1 श्लोक, त्रिणादपि सुनीचेन धरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अत्यंत प्रिय हमको यह श्लोक। क्यों? क्योंकि इस श्लोक को धारण करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। एक श्लोक का अर्थ धारण करने से कल्याण हो जाता है। क्या अर्थ है? तृण से भी बढ़ करके दीन भाव हो, तिनके पर पैर रखिए दब जाता है, उठाइए उठ जाता है, ऐसा दैन्य। भक्ति देवी दीनता के सिंहासन पर ही बैठती है। इसलिए तृणादपि सुनीचेन और तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी बढ़कर के सहिष्णु भाव हो। वृक्ष को आप पत्थर मारिए तो फल देता है। और अमानिना मान देन, सबको मान देवे लेकिन स्वयं सम्मान न चाहे, दूसरा सम्माननीय नहीं है तो भी मान देवे, और स्वयं सम्माननीय है तो भी मानना चाहे। ये 3 बातें हृदय में धारण करते हुए कीर्तनीय सदा हरि, और फिर हरि नाम संकीर्तन करे। बस और कुछ नहीं करना है।
इन 3 बातों को हृदय में धारण करके हरि नाम संकीर्तन करो।